आगामी खरीफ सीजन में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए राज्य सरकार के द्वारा तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। वहीं खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करने के लिए तैयारी शुरू करने को कहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और दीपक बैज ने रायपुर में बीते दिनों प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने धान खरीदी में 1000 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर लगाया है। अब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास रिपोर्ट में धान खरीदी पर सियासी घमासान। आपको बता दें कि रायपुर के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में बुधवार को विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता ली और इस प्रेस वार्ता में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने धान खरीदी में 1000 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा पर लगाया है। वहीं चरणदास महंत ने कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदा है, ना ही उसकी बिलिंग कराई गई और ना ही रख रखाव किया गया है और ना ही उसकी सुरक्षा की गई है, जिसमें 1000 करोड़ से भी ज्यादा की हानि हुई है। खरीफ फसल 2023 की धान खरीदी के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई थी। समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक धान की खरीदी हुई है, जिसमें 144,92,000 मैट्रिक टन धान सरकार की ओर से खरीदा गया था। आप सब लोग घूमते रहते हैं, आपके मित्र लोग घूमते हैं। जिला मुंगेली में उपार्जन केंद्र में 26 लाख के धान हैं। जिला कबीरधाम में 16 लाख करोड़ के हैं, मैं भी करोड़ है और 26 करोड़। बिलासपुर में 15 करोड़, बालोद में 10 करोड़, बेमेतरा में 11 करोड़, बलौदा बाजार में 19 करोड़, खैरागढ़ में 6 करोड़, जसपुर में 7 करोड़, कोरिया में 5 करोड़, कांकेर में 19 करोड़, बीजापुर में 6 करोड़, कुंडा गांव में 6 करोड़। इस तरह से देखें तो बस्तर, सुकमा, रायगढ़, थारंगढ़, राजनांदगांव, खैरागढ़, गरियाबंद, महासमुंद, बलरामपुर तथा सरगुजा जिलों में भारी मात्रा के उपार्जन केंद्रों में धान नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार विपणन संघ के जो जिले हैं बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में अभी धान शेष है जो मिलिंग के लिए नहीं गया है। मिलिंग वाले इसके मना इसलिए कर रहे हैं कि इसका धान नहीं, चावल नहीं बन पाएगा, खाने योग्य नहीं है। ये या तो दूसरे उपयोग में आ सकता है, जैसा कि आप जानते हैं क्या क्या उपयोग करते हैं, पशु आहार हो सकता है या कुछ कर सकते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान चरणदास महंत ने कहा कि 144,52,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा धान के इस मात्रा के भंडारण, बिलिंग और चावल के उपार्जन के साथ ही भंडारण की कोई भी कार्य योजना नहीं बनाई गई। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि 2 सितंबर 2024 की स्थिति में धान खरीदी केंद्रों से 4,16,410 क्विंटल धान और संग्रहण केंद्र से 21,77,470 क्विंटल धान का उठाव नहीं किया जा सका। जो 142,32,735 मैट्रिक टन राइस मिलर को जो जारी किया गया है, उसमें मात्र जैसा कि अभी तक प्रचलन है 67% ही उसमें से चावल बनेगा। और इस चावल को, जो कि अरवा चावल होता है, FCI और नागरिक आपूर्ति निगम में जमा हो जाना चाहिए था और 2 सितंबर तक जमा नहीं हो पाया है पूरा, और उसका भी नुकसान राष्ट्रीय क्षति है, हमारी क्षति है। और मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं और सरकार को ये बताना चाहता हूं कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही, अव्यवस्था, सीधा सीधा भ्रष्टाचार कहूँ तो कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इतना नुकसान हुआ है। न तो भंडारण हो पाया,
ना गोदामों में जा पाया, और इस तरह हमारे छत्तीसगढ़ को 1038 करोड़ रुपए राष्ट्रीय क्षति के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को, डॉक्टर रमन सिंह तो नहीं है, अब विष्णुदेव साय जी की पार्टी को दोषी ठहराना चाहता हूँ। अब वो चाहें इसकी सज़ा मंत्री को दें, इसकी सज़ा कलेक्टर को दें, जिसको देना हो दें, मगर इसकी शिकायत मैं प्रधानमंत्री जी से भी करूँगा, राज्यपाल से भी करूँगा, और हम लोग लोकायुक्त में भी जाएंगे, क्योंकि ये पहली इतनी बड़ी क्षति जो जानबूझ करके की जा रही है, अनजाने में की जा रही है, लापरवाही की जा रही है, उसको छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है। धान खरीदी पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के 5 साल में कितना धान खरीदी में घोटाला हुआ है, पहले यह बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें, उनके 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या घटना घटा है, इस संबंध में कांग्रेस बताए। और दूसरा, हमारे विभाग के बारे में भी जो आरोप लगा रहे हैं वो बताएं, अपने कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल में कितना इस धान खरीदी में या चावल में कितना घोटाला हुआ है, ये तो पहले वो लोग बता दें, स्पष्ट कर दें, फिर दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे। और इन लोगों का काम है सिर्फ विरोध करना है, और इसी उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी जो है विरोध करते रहते हैं। इनका काम है विरोध करना। बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार को राजीव भवन में प्रेस वार्ता के दौरान राज्य की शाही सरकार पर जमकर प्रहार किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से धान खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। वहीं इन सभी आरोपों को खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने झूठा बताया और तीखे प्रहार करते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर सवाल भी उठाए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से समीर दुबे की रिपोर्ट।